प्रयोग हम इस रूप में करेंगे कि आज इस उद्देश्य से हम लोग आज एकत्र हुए हैं कि आज जो है हमारा कोरोना कालखंड में आज जो लोगों के अंदर जो है नकारात्मक सोच और चिंता और अवसाद व्याप्त हो रहा है, उस अवसाद और चिंता को दूर करने के लिए आज हम नए संवत्सर का पूरी मनोनिष्ठा के साथ में आज उसका हम स्वागत करेंगे। और उस स्वागत उद्बोधन के समय हमने ऐसे विलक्षण विद्वानों को आमंत्रित किया है कि हमारे साथ जो प्रोफेसर जीसी त्रिपाठी जी हैं, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रह चुके हैं, आज वर्तमान में उच्च शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के आप अध्यक्ष भी हैं, और इसके पूर्व आप मूल रूप से एक ऐसे गुरु हैं कि आप जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो कि ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट कहलाता है, उस विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के विशुद्ध विद्वान और प्राध्यापक और प्रोफेसर हेड भी रह चुके हैं और हैं। साथ ही साथ आज उनके उस ज्ञान का कि वर्तमान परिदृश्य में ये हमारे नव संवत्सर का क्या महत्व है उसको हम सुनेंगे। और हमारे आदरणीय भाई साहब वासने जी, वो आपके सामने आज के परिदृश्य में जो आयुर्वेद ही नहीं, इस नव संवत्सर का वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, उसको हम किस रूप में लेना चाहिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और हमारे साथ जो आज के मुख्य वक्ता हमारे आचार्य पंकज शर्मा जी हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं, वो उपस्थित हैं और बहुत ही सहज और सरल, जो कि अनेक देशों में जाकर के अपने भारतीय दर्शन एवं धर्म की ध्वजा फहरा चुके हैं। तो आज उनसे मैं भी आग्रह करूंगा कि आप आकर के अपनी बातों को कहेंगे। तो कार्यक्रम को प्रारंभ करने के पूर्व अभी मैं अवनीश पांडे जी से कहूंगा कि सबसे पहले वो धन्वंतरि स्तवन करेंगे, और धन्वंतरि स्तवन करने के बाद में हम मुख्य अतिथि का उद्बोधन सुनेंगे, और मुख्य अतिथि के उद्बोधन के बाद में अध्यक्षीय उद्बोधन हमारे डॉक्टर अशोक कुमार वासने जी का होगा, क्योंकि उनका अत्यंत व्यस्त समय है, वो इस समय प्रवास में हैं और उस प्रवास में उनके और अपॉइंटमेंट्स हैं। मैंने बहुत आग्रह किया कि आपको किसी भी प्रकार से हमारे साथ जुड़ना है, तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मेरे आग्रह को स्वीकार किया और वो उपस्थित हुए हैं। तो उनका उद्बोधन सुनेंगे, उसके बाद हम अपने आचार्य पंकज शर्मा जी को सुनेंगे। यही कार्यक्रम की रूपरेखा है। और अभी जो है 6:58 हो चुका है, हम कार्यक्रम का प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आप जो है धन्वंतरि स्तवन के बाद कार्यक्रम का प्रारंभ करिएगा। अवनीश जी, मैं आपको माइक दे रहा हूं, आप अपना कार्यक्रम प्रारंभ करें। अवनीश पांडे जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी लोग सीधे बैठ जाएंगे। हम लोग भगवान धन्वंतरि का स्मरण करेंगे, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। पहले नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैवन्दितपादपद्मम् लोके जरारुग्भयमृत्युनाशम् दातारमीशं न त्वहं कामराज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम्। मैं डॉक्टर अवनीश पांडे, हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रमी संवत 2078 आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज माँ दुर्गा के 9 रूपों का नवरात्र भी प्रारंभ हो रहा है। आज कई महत्वपूर्ण दिन एक साथ होते हैं और इस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिंदू नव संवत्सर
2078 वैदिक एवं वैज्ञानिक महत्व। इस ऑनलाइन कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी सम्मानित जनों का और जो लोग इस कार्यक्रम को फेसबुक पे देख रहे हैं, आप सभी का मैं हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं और आप सभी को नूतन वर्ष की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। इस नव संवत्सर की कई इतिहास जुड़े हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि आज ही के दिन ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का सृजन भी किया है। सम्राट विक्रमादित्य द्वारा 2078 वर्ष पूर्व इसी दिन विक्रमी संवत का भी शुभारंभ हुआ था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक आदरणीय डॉक्टर केशवराम बलिराम हेडगेवार जी का जन्म दिवस भी है। नवरात्रि का प्रारंभ शक्ति की आराधना का दिन भी है। संत कबीरलाल जी का जन्म दिवस भी है। समाज को अच्छे मार्ग पर ले जाने के लिए महर्षि दयानंद जी का द्वारा आज आर्य समाज की स्थापना भी की गई थी। इस प्रकार अनेक महत्वपूर्ण दिनों के साथ इस नए संवत्सर का प्रारंभ हो रहा है और जैसा कि भारतीय नव संवत्सर विक्रम संवत 2078 आनंद का शुभ आगमन है, सबके लिए कल्याणप्रद हो, आनंदमय हो, क्योंकि संपूर्ण विश्व हमारे ही है। और इसी कामना के साथ मैं कार्यक्रम को आगे की तरफ ले चलते हुए आज के कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय डॉक्टर जीएस तोमर सर, प्रोफेसर जीएस तोमर सर को सादर आमंत्रित करता हूं कि कृपया कार्यक्रम को आगे की तरफ ले चलें। प्रोफेसर जीएस तोमर सर। ओम श्री सीतानाथ समारंभाम रामानंदादि मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। आज के इस पावन उत्सव में सम्मिलित हुए हमारे यशस्वी परम विद्वान मुख्य अतिथि प्रोफेसर जीसी त्रिपाठी जी, जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति भी हैं और वर्तमान में हायर एजुकेशन काउंसिल यूपी के आप अध्यक्ष भी हैं और एक अद्वितीय अध्येता और अर्थशास्त्री हैं, जिसके बारे में आज देश में सब जगह आपके बारे में आप जानते हैं कि आप एक अपने विषय के विद्वान हैं, विशुद्ध विद्वान हैं। उनसे मैंने आग्रह किया और मुझे प्रसन्नता है कि मेरे आग्रह को स्वीकार करके उन्होंने अति व्यस्तम समय में से आज इस पावन उत्सव को उद्घाटन करने के लिए आपने समय दिया। मैं आपके चरणों में नमन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अध्यक्षता कर रहे एक ऐसे महर्षि, जिनको मैं महर्षि के नाम से उद्बोधन इसलिए करता हूं कि आरोग्य भारती के कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय संगठन सचिव का दायित्व का निर्वहन करते हुए संपूर्ण भारतवर्ष में गांव गांव कोने कोने में जाकर के आप जन जागरूकता और लोगों को स्वास्थ्य के संदर्भ में जो आप लाभ पहुंचा रहे हैं, तो ऐसे आज के महर्षि डॉक्टर अशोक कुमार वार्ष्णेय जी का मैं बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जो है हमारे आग्रह को स्वीकार करते हुए अति व्यस्त समय में से, अपने प्रवास के समय में से किसी तरह समय निकाल के हमको समय दिया। उसके लिए मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। हमारे आज के मुख्य वक्ता आचार्य पंकज शर्मा जी वेद विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं और आप जो है अपने विषय के विशुद्ध विद्वान हैं। आप भारतीय संस्कृति एवं धर्म के संदर्भ में विभिन्न देशों में व्याख्यान भी कर चुके हैं, सेमिनार्स वगैरह में आपने पार्टिसिपेट किया है और मैंने आपसे आग्रह किया कि आज हम लोगों के सामने हमारे आज के पर्व के संदर्भ में जानकारी आप देंगे, लोगों को वैज्ञानिक पक्ष रखेंगे, तो आपने स्वीकृति प्रदान की, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे साथ ब्रज प्रांत के सह सचिव आरोग्य भारती डॉक्टर अतुल कुमार वार्ष्णेय जी भी जुड़े हुए हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि वहां इस कार्यक्रम में आज लगातार उपस्थित हैं। और इस कार्यक्रम की मूलतः उद्घाटन करने के पूर्व मैं अनुमति चाहता हूं अध्यक्ष महोदय की कि आज के पर्व के अभिनंदन में मैं 4 पंक्तियां आपके सामने रखने जा रहा हूं। बोलिए। 4 पंक्तियां मैंने लिखी हैं। नूतन संवत्सर 2078 अभिनंदन। माँ भारती शत शत तव वंदन, माँ भारती शत शत तव वंदन, नूतन संवत्सर अभिनंदन। हे शक्ति स्वरूपा मातृशक्ति भारती, हृदय में प्रबल भक्ति भक्ति। हे शक्ति स्वरूपा मातृशक्ति भारती, हृदय में प्रबल भक्ति। नूतन किसलय नव आभामय,
सृष्टि की अद्भुत हरित शक्ति, प्रभु चरणों में महके चंदन, जिससे अघ करता है क्रंदन, माँ भारत शत शत तव बंदन, नूतन संवत्सर अभिनंदन। जब जब सृष्टि पर विपत्ति पड़े, हे धर्म घटे नित पाप बढ़े, जब सत्य अकेला पड़ जाए, मानव मानवता से ही लड़े। तब क्या होता है? नव रूप हरे मन का क्रंदन, भव बाधा का करती भंजन, माँ भारत शत शत तव बंदन, नूतन संवत्सर अभिनंदन। जब सृष्टि पाप से भर जाए, जब सृष्टि पाप से भर जाए, चहु और निराशा छा जाए, कोरोना जैसा लघु प्राणी सृष्टि पर संकट बन आए। जब सृष्टि पाप से भर जाए, चहु और निराशा छा जाए, कोरोना जैसा लघु प्राणी सृष्टि पर संकट बन आए। तब क्या होगा? आज देवी का हम पूजा करने जा रहे हैं, देवी का स्थापना किया है कि सुन काली स्वर का स्पंदन, सुन काली स्वर का स्पंदन, आगत बाधा करती क्रंदन, माँ भारती शत शत तव बंदन, नूतन संवत्सर अभिनंदन। हमारा नववर्ष जो होता है, उस समय जो ऋतु स्वागत करने की स्थिति क्या होती है? ऋतुराज बसंत स्वयं सम्मान करने के लिए उपस्थित होता है कि ऋतुराज कुसुम का हार लिए, मन में खुशियों का ज्वार लिए, खग वृंद महकते उपवन में, मानो जी भर हैं सुधा पिए। ऋतुराज कुसुम का हार लिए, मन में खुशियों का ज्वार लिए, खग वृंद चहकते उपवन में, मानो जी भर हैं सुधा पिए। कोयल कूके मृदु अलि गुंजन, कोयल कूके मृदु अलि गुंजन, जन जन करता जय रघुनंदन, माँ भारत शत शत तव बंदन, नूतन संवत्सर अभिनंदन। अंतिम है कि आनंद नाम चरितार्थ करे, इस जो संवत्सर का नाम आनंद है, कि आनंद नाम चरितार्थ करे, जग में खुशियों की ब्यार बहे, ना दैहिक दैविक बाधा हो, जन जन पर प्रभु की कृपा रहे, जन जन पर प्रभु की कृपा रहे। नव दुर्गा जग की दुख भंजन, करती हव सबका मनरंजन, माँ भारत शत शत तव बंदन, नूतन संवत्सर अभिनंदन। माँ भारत शत शत तव बंदन, नूतन संवत्सर अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस मंगलमयी बेला में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हमारे साथ हमारे मुख्य अतिथि महोदय प्रोफेसर जीसी त्रिपाठी जी, पूर्व कुलपति काशी हिंदू विश्वविद्यालय, अध्यक्ष यूपी हायर एजुकेशन काउंसिल हमारे साथ उपस्थित हैं। मैं उनका बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, उनका वंदन करता हूं और आपको आज के इस पवित्र कार्यक्रम में हमारे नव वर्ष के उद्घाटन के बेला में आपको आमंत्रित करता हूं कि आपके उद्बोधन से हम लोगों को कृतार्थ करें। प्रोफेसर जीसी त्रिपाठी जी। धन्यवाद प्रोफेसर तोमर साहब। आज के इस नूतन वर्षाभिनंदन कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे अत्यंत प्रिय और सम्माननीय डॉक्टर वार्ष्णेय जी, आचार्य पंकज शर्मा जी और जिन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन की दिशा में हम सबको प्रेरित किया है, ऐसे हमारे डॉक्टर तोमर जी, डॉक्टर अतुल जी, डॉक्टर अवनीश जी और सभी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए बंधुओं और बहनों। भारत केवल एक भूखंड मात्र नहीं है। भारतवर्ष एक दर्शन है, दृष्टि है, विचार है और वह दर्शन, दृष्टि और विचार भी हमारे ऋषियों और मनीषियों की जीवन भर की साधना के आधार पर उनका सत्य और इस सृष्टि के रहस्य का साक्षात्कार था, जिसके आधार पर वे ऋषियों मंत्र दृष्टारा कहे गए। उन्होंने इस सृष्टि के रहस्य और सत्य का जो साक्षात्कार किया था,
उसके आधार पर ही उन्होंने अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जीवन रचना का निर्माण किया। यहाँ तक कि विज्ञान और तकनीक भी हमारे उसी दर्शन और दृष्टि के विचार के मूल में प्रतिष्ठित रहा है। आज का यह नव संवत्सर, जिसे हमारे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, यह किसी पंथ पर आधारित विचार नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि जब परमात्मा ने अपने निर्गुण निराकार स्वरूप में प्रतिष्ठित रहते हुए उनके मन में यह इच्छा आई कि मैं अकेला हूं, अनेक रूपों में प्रकट हूं, और इस आधार पर एको हम बहुश्याम, यह विचार ही हमारे सृष्टि का आधार था, और वह परमात्मा सृष्टि के अनेक रूपों में हमारे सामने प्रकट हो गया। इसलिए हमारे ऋषि और मनीषी यह मानते हैं कि यह संपूर्ण सृष्टि परमात्मा का ही विग्रह है, और इसी आधार पर उन्होंने अपने संपूर्ण दर्शन, दृष्टि और विचार को प्रतिष्ठापित किया है। हमारे यहाँ जो नूतन वर्ष का विचार है, यह भी वस्तुतः सृष्टि के प्रारंभ का विचार है। और जैसा कि मैंने कहा कि उनका यह विचार केवल भारत के लिए नहीं था, केवल मनुष्यों के लिए नहीं था, केवल प्राणियों के लिए भी नहीं था, यह संपूर्ण सृष्टि के लिए समर्पित विचार था। इसलिए उन्होंने सृष्टि के प्रारंभ के दिन को ही अपने वर्ष के प्रारंभ का दिन माना है। अनेक विचारों के आधार पर वर्ष की गणना की गई है, कहीं सूर्य के आधार पर, कहीं चंद्रमा के आधार पर हमारे ऋषियों और मनीषियों ने अपने अनुभव और विवेक के आधार पर, सूर्य और चंद्रमा दोनों के संतुलन के आधार पर, इतना ही नहीं, उन्होंने इस वर्ष के विचार को ऐसे आधार पर प्रतिष्ठित किया है जिसका विचार संपूर्ण सृष्टि के लिए कल्याण का आधार बनता है। हमारे ग्रह, नक्षत्र, राशियां, यह संपूर्ण सृष्टि का ही हिस्सा है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, अलग अलग ग्रह अलग अलग राशियों में विचरण करते हैं, और ये राशियां, नक्षत्र, ग्रह और उनका विचरण समाज पर अपना एक अलग तरह का प्रभाव रखता है। इसलिए हमारे इस नूतन वर्ष के विचार में इन सब चीजों पर विधिवत विचार किया गया है। यह सृष्टि के प्रारंभ का दिन है, इसलिए आज से ही हमारे वर्ष का प्रारंभ भी होता है। और इसलिए वर्ष का विचार केवल कालगणना की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, हमारी संपूर्ण जीवन रचना की दृष्टि से भी इसका महत्व है, क्योंकि हमारे ऋषियों और मनीषियों ने संपूर्ण जीवन पर एक होलिस्टिक और इंटीग्रेटेड अप्रोच डेवलप की है। उन्होंने चीजों को खंड खंड में नहीं देखा है। इसलिए जब हम काल गणना पर विचार करते हैं तो वह हमारा काल गणना का विचार भी सृष्टि का एक हिस्सा है, और इस आधार पर युग का विचार है, मनवंतरी का विचार है, कल्प का विचार है, ब्रह्मा की आयु का विचार है। क्योंकि आज के ही दिन सृष्टि का प्रारंभ हुआ, इसलिए ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष मानी गई, और 100 वर्ष के आधार पर जो 100 वर्ष की उनकी आयु की गणना है उसका भी युगीन विचार है, मनवंतरी का विचार है, कल्प का विचार है, और कलयुग की भी आयु 4,32,000 वर्ष है। द्वापर की आयु दुगनी है, त्रेता की 3 और ये सतयुग की 4 गुनी है। इन युगों के आधार पर मनवंतरी का विचार है, मनवंतरी के आधार पर कल्प का विचार है, और फिर इसी आधार पर हम सृष्टि के जीवन का विचार भी करते हैं। इसलिए आज का दिन यह हमारा संवत्सर है 2078, विक्रमी संवत के आधार पर हम इसको 2078वां वर्ष आनंद संवत्सर नाम के इस संवत्सर का हम स्वागत करते हैं। और चूंकि परमात्मा ने जिस शक्ति के आधार पर इस सृष्टि की रचना की, उस शक्ति का अवतरण भी आज ही के दिन है। इसलिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हमारी भगवती की आराधना आज के दिन से ही शुरू होती है। इसलिए यह शक्ति के अवतरण का दिन है, सृष्टि के प्रारंभ का दिन है, भगवती पराम्बा शक्ति स्वरूपा भगवती के अवतरण का दिन है, और इसलिए हमारे वर्ष के आरंभ का भी दिन यही है। इसलिए आज के दिन
आप लोगों ने नव संवत्सर अभिनंदन का यह जो अवसर सुनियोजित किया है, इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। हमारा यह जो विचार था यह संपूर्ण सृष्टि के लिए था, और यदि ऋषियों और मनीषियों ने हमारे केवल भारत के बारे में विचार किया होता, अपने बारे में विचार किया होता, तो भारत विश्वगुरु नहीं होता। क्योंकि उन्होंने जब भी कोई विचार किया तो उसके मूल में सृष्टि रही, उसके मूल में मानव मात्र रहा, प्राणी मात्र रहा, संपूर्ण सृष्टि रही, इसलिए भारत विश्वगुरु रहा। परंतु जिस उत्साह के साथ हम आंग्ल नववर्ष मनाते हैं, उस उत्साह के साथ अपना यह नववर्ष आज नहीं मनाया जा रहा, उसका भी कारण है। 700-800 वर्षों की पराधीनता के कालखंड में न केवल हमारी राजनीतिक सत्ता हमसे दूर हुई, बल्कि जीवन के अनेक क्षेत्रों में हम दूर दूर तक पिछड़ते चले गए। परंतु हर्ष का विषय यह है कि हमारे पूर्वजों ने उस विपरीत कालखंड में भी भारत के दर्शन, दृष्टि और विचार के बीज सुरक्षित रखे, जिनके आधार पर आज हम नव संवत्सर की न केवल कल्पना कर रहे हैं, बल्कि उस विचार को भी सुरक्षित रखकर आने वाली पीढ़ियों को भी समर्पित करने का भाव रखते हैं। इसलिए आज के दिन यह संपूर्ण सृष्टि के लिए मंगल का दिन हो, मंगल का वर्ष हो, क्योंकि हमारा विचार परिवार का विचार है। परिवार में अगर कोई एक व्यक्ति भी कष्ट में है तो दूसरा व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। इसलिए आज के दिन हम संपूर्ण सृष्टि के कल्याण की कामना करते हुए आप सबको इस नूतन वर्ष के अभिनंदन के लिए बहुत बहुत बधाई देते हुए हर्ष की अनुभूति करते हैं। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय मुख्य अतिथि प्रोफेसर त्रिपाठी जी। आपने जो गरिमामय भारतीय संस्कृति और दर्शन के जिस मूल मंत्र को हम लोगों के सामने रखा, उसके लिए आपको बहुत बहुत नमन। और विश्व बंधुत्व की भावना हमारे देश में प्रारंभ से ही है। अयम निजय परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। इस तरह की परंपरा के हम लोग वाहक हैं, और हमें गर्व है कि आप जैसे मनीषी आज भी हमारे उस विज्ञान के ऊपर उठ करके हमको दर्शन एवं तंत्रों की बात बताते हैं। आप ही लोगों के मुख से सुना है कि जहां पर आज का विज्ञान समाप्त होता है वहां से दर्शन का प्रारंभ होता है, जहां दर्शन समाप्त होता है वहां से हमारे योग का प्रारंभ होता है, योग जहां समाप्त होता है वहां से हमारे तंत्र का प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार का विलक्षण विधा और विज्ञान हमारे पास है। तो हम लोग बहुत बड़े परंपरा के धनी हैं, और उस परंपरा के वाहक होते हुए आज इस कोरोना कालखंड में छाई हुई निराशा को दूर करने के लिए हम आज इस उत्सव को इस रूप में मना रहे हैं कि हमारे देश में इस प्रकार की जो आपत्ति आई है, पूरे विश्व भर में जो आई है, तो न केवल हमारे देश के लोगों के लिए लाभकारी हो, संपूर्ण विश्व के लिए एक दिशा निर्धारित हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको पुनः नमन करता हूं, आपका वंदन करता हूं, और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे कार्यक्रम में उपस्थित होकर के हमको अनुग्रहित किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित करता हूं परम आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार वार्ष्णेय जी को, जो कि अपने व्यस्त समय में से हमारे बीच उपस्थित हैं। अवनीश जी से मैं आग्रह करूंगा एक संक्षिप्त परिचय देकर के आप कार्यक्रम का शुभारंभ कराएं। डॉक्टर अवनीश पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर्वप्रथम मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आदरणीय भाई साहब को सादर प्रणाम करते हुए नववर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए, भाई साहब किसी परिचय के मुताज नहीं है। भाई साहब इतना व्यापक एक उनका व्यक्तित्व है कि कुछ शब्दों में उनको व्यक्त कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी एक संक्षिप्त रूप से भाई साहब को परिचय में कराना चाहता हूं। आदरणीय भाई साहब डॉक्टर अशोक कुमार वार्ष्णेय जी नेशनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं आरोग्य भारती के। 1979 में आपने एमएससी बायोकेमिस्ट्री एएमयू से पूर्ण किया। तत्पश्चात आप 1986 में आपने पीएचडी बायोकेमिस्ट्री विषय में प्रयागराज विश्वविद्यालय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आपने पूरा किया। इसके पश्चात आप 1 वर्ष तक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अपनी सेवाएं दी। 1986 में आप सामाजिक कार्यों से जुड़े और आपने आरएसएस प्रचारक के रूप में इलाहाबाद, लखनऊ और कानपुर में अपनी सेवाएं दी। 15 वर्षों तक आप प्रांत प्रचारक के रूप में कार्य किए, जिसमें 10 वर्ष आपने झारखंड में और 5 वर्ष आपने कानपुर प्रांत में सेवाएं प्रदान की। 2012 से आदरणीय भाई साहब नेशनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के रूप में आरोग्य भारती के हम सभी का मार्गदर्शन कर रहे हैं। वर्तमान में भाई साहब के पास एक और दायित्व भी है। आप आयुष मंत्रालय में सलाहकार भी हैं। अभी कुछ दिन पहले ये घोषणा की गई है। और ऐसे मार्गदर्शक हम सभी के प्रेरणा स्रोत आदरणीय भाई साहब को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि अपने उद्बोधन से, इस नव संवत्सर के अवसर पर अपने उद्बोधन से हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। आदरणीय भाई साहब
स्वागत है भाई साहब। धन्यवाद अवनीश जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी, जो उच्च शिक्षा आयोग में चेयरमैन है, विश्व आयुर्वेद मिशन के अध्यक्ष डॉक्टर गिरिंद्र सिंह तोमर जी, हमारे सबके आदरणीय है, सबको जोड़ के रखते हैं। मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित आचार्य पंकज कुमार शर्मा जी, जो प्रधानाचार्य महर्षि भारद्वाज वेद विद्या समिति में प्रयागराज में। इस वेबिनार में अन्य लोग भी जुड़े हुए अन्य प्रदेशों से। हमारे मिहिर जी जुड़े हैं, जो आईटीआई काम देखते हैं पूरा। मीनाक्षी जी काशी से सह सचिव हैं, जैसे अवनीश जी सह सचिव हैं। डॉक्टर अतुल वार्ष्णेय ब्रज प्रांत के हैं, वे भी सह सचिव हैं। प्रयागराज से हमारे विकास मौर्य जी जुड़े हैं। ऐसे अलग अलग राज्यों से भी लोग जुड़े हैं। और हमारे अवनीश जी जो सह सचिव हैं, ऐसे सभी को नमस्कार। अभी जो डॉक्टर गिरीश जी ने जानकारी दी, मैं उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। एक ही श्लोक में पूरी बात आ जाएगी, जिससे कि वो रिपीट ना हो। भास्कराचार्य जी ने एक ग्रंथ रचित किया है, सिद्धांत शिरोमणि। उसमें एक श्लोक आया है जो गिरीश जी ने बोला, उसकी बात की पूरी पुष्टि करता है। चैत्र मासी जगत ब्रह्मा ससर्ज प्रथमे अहनि शुक्ल पक्षे समग्रे तु सूर्योदय सती। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना चैत्र मास के प्रथम दिन, प्रथम सूर्योदय होने पर की। यह जो भाव है, यह जो विषय है, यह सिद्धांत शिरोमणि में बहुत स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। दूसरा बिंदु, इस समय पर प्रकृति, ग्रह, नक्षत्र, उनकी स्थिति ऐसी है कि एक समत्व की स्थिति रहती है, प्रकृति में भी और प्राणियों में भी। और इसीलिए इस समत्व की स्थिति को और उन्नयन करने के लिए शक्ति का आह्वान किया जाता है। हम नवदुर्गा की पूजा करते हैं। इतना ही नहीं, और एक पहलू है कि पुराणों में कहा गया है कि भगवान विष्णु ने इसी दिन मत्स्य अवतार ग्रहण किया था और अथाह जल राशि में से प्रथम पुरुष जो मनु है, उनकी नौका को निकाला था और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था। और उन्हीं मनु ने प्रलय की समाप्ति के पश्चात संसार में प्राणियों की विकास यात्रा की शुरुआत। ग्रह नक्षत्र की दृष्टि से और एक पहलू है। जैसे मकर संक्रमण के समय सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करता है और मकर राशि से आगे बढ़ता है, मकर राशि में प्रवेश करते हुए आगे बढ़ता है, वैसे ही इस समय पर भूमध्य रेखा को पार करके उत्तरायण की ओर बढ़ता है, जिससे वातावरण और गर्म होता चला जाता है सूर्य की किरणें निकट आने के कारण। और प्रकृति में भी उत्साह और उल्लास का वायुमंडल दिखलाई पड़ता है। यह उत्साह और उल्लास पूरे देश में अलग अलग प्रकार से मनाया जाता है। उसके नाम भी अलग है। वहां पर जैसी प्रकृति है, फूड हैबिट्स है, जल संसाधन है, जलवायु है, उसी के हिसाब से उसका नाम भी। जम्मू कश्मीर में नवरेह के नाम से जाना जाता है, पंजाब में बैसाखी के नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा के नाम से, सिंध में चेटी चंड उत्सव है, केरल में विशु है, असम में बिहू है, आंध्र में उगादी है और भोजपुरी भाषा में सतवानी के नाम से जाना जाता है। अर्थात पूरे देश भर में मनाया जाने वाला यह उत्सव वास्तव में एक ऐसा उत्सव है कि जो हम सबको और केवल जोड़ के नहीं रखता, तो एक नए उत्साह और उल्लास से भरपूर रखता है और पूरे वर्ष भर के लिए आगे बढ़ने के लिए सदा प्रेरित करने वाला यह उत्सव स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं इस समय बसंत ऋतु है। बसंत ऋतु में ऋतु परिवर्तन होता है। अभी हम देख रहे हैं कोरोना कालखंड में
इस ऋतु परिवर्तन के कारण से जिनके मन के अंदर कुछ डर है वे ही अधिकांश पॉजिटिव हो रहे हैं। जो प्रत्यक्ष सावधानी लेते हुए काम कर रहे हैं वे सुरक्षित है, स्वस्थ भी। और दूसरा पहलू है, प्रकृति ने ऐसी ऐसी चीजें इस समय उपलब्ध कराई हैं कि अगर हम उन वस्तुओं का सेवन करते रहे तो अवश्य ही हम पूरे वर्ष भर स्वस्थ रह सकते हैं। उत्तर भारत में वैसे तो बसंत ऋतु में सभी पत्तियां झड़ती हैं, नए नए कोपले आती हैं, लेकिन नीम की बैक्टीरियल एक्टिविटी हम सब जानते हैं। और इसीलिए उत्तर भारत में कहा था चैत्र के मास में नीम की कोपले, इनका अगर कोई व्यक्ति महीने भर सेवन करे तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी अच्छी हो जाती है कि वर्ष भर वह स्वस्थ और सुरक्षित रहता है। इसी को महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में और एक दूसरे रूप में रखते हैं कि वहां पर नीम के पत्तों की चटनी बनाई जाती है। जो व्यक्ति भी एक दूसरे के घर शुभकामना देता है वो उसको सामने एक छोटी कटोरी प्रस्तुत होती है, वो एक पिंच ले लेता है, उसमें से अपनी जीभ पर रखता है और यह हफ्तों चलता रहता है। जैसे जैसे लोग चलते जाते हैं वो चटनी का सेवन करते जाते हैं, वो शरीर के अंदर एब्जॉर्ब होती जाती है। परिणाम यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अभी हमने 15 दिन पहले होली मनाई। होली में ही बसंत ऋतु का ही उत्सव है, उत्साह का उत्सव भी है, समरसता का भी है, लेकिन उसमें हमने पलाश के फूलों के रंग का वर्णन सुना भी है। इस समय पूरी प्रकृति में सब तरफ फूल ही फूल दिखलाई पड़ेंगे, ये उत्साह और उल्लास का प्रतीक है। पलाश के फूल का बनाया हुआ रंग यह स्किन के लिए एक सूदिंग इफेक्ट देता है, ड्राइनेस को खत्म करता है, स्किन डिजीज में बहुत अच्छा लाभकारी है। और एक मैंने एक जानकारी अभी पढ़ी थोड़ी देर पहले, नमक, काली मिर्च, नमक, हींग, जीरा, मिश्री, अजवाइन, इसका चूर्ण बनाकर सेवन किया जाए तो यह भी शरीर के पाचन तंत्र को और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और अवस्था ऐसी है कि इस समय सेवन करने से पूरे वर्ष भर व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। और इसलिए यह जो नववर्ष है यह केवल धार्मिक रीति से या आध्यात्मिक रीति से नहीं तो शरीर के संपूर्ण स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है, लाभकारी है। इसके गहराई को और तथ्यपरक ढंग से अधिकाधिक वर्णन करना चाहिए नई पीढ़ी के सामने, जिससे कि नई पीढ़ी उसका लॉजिकली लाभ ले सके, स्वयं को स्वस्थ रख सके और समाज को स्वस्थ बनाने में सहयोग कर सके। और इसलिए यह जो वर्ष है, यह जो नव संवत्सर है, यह प्रकृति, जीव जंतु, मनुष्य, इन सभी के लिए समान रूप से लाभकारी है, उत्साहजनक है। नया अन्न इसी समय प्रयोग होता है, वह भी इसी बात का प्रतीक है, अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक है। हम उत्तरोत्तर प्रगति करते हुए इस नव वर्ष में हमने जो लक्ष्य बनाए होंगे उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संकल्प करें, आगे बढ़ें। और इस आनंद नाम के नव संवत्सर में हम सब को विक्रम संवत 2078 और कल युगाब्द 5123 सभी के लिए शुभ हो। हम स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब, आपने जो है हमारे वैज्ञानिक पक्ष को, दार्शनिक पक्ष को, दोनों को आपने संयुक्त रूप से हम लोगों के सामने बताया। ये निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शन का काम करेगा। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस कार्यक्रम में आपने जो उद्बोधन दिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आयुर्वेद का चिकित्सक होने के नाते एक चीज जरूर शेयर करना चाहूंगा मैं, अभी आप आचार्य पंकज शर्मा जी को बुलाने के पूर्व, कि आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से 2 अयन बताए गए हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण, और आधारकार और विसर्गकार इसको हमारे आचार्यों ने कहा है। तो ये विशेष रूप से जो शिशिर, बसंत और ग्रीष्म जो हमारा जो ऋतु होती है, इसमें तीनों को हम मानते हैं आदान काल। इसमें सूर्य की प्रखर रश्मियां शरीर के बल को धीरे धीरे क्षरित करती हैं, क्षीण करती हैं। और ये बसंत ऋतु में हमारे कफ का प्रकोप होता है
और कफ का प्रकोप होने के कारण वर्तमान में जो कोरोना कालखंड में संख्या लोगों की बढ़ रही है, उसका मूल कारण भी यही है कि कफ के कारण से प्रतिश्याय, काश इत्यादि रोगों की संभावना बढ़ जाती है। इस ऋतु में शमन करने के लिए कफनाशक पदार्थों का सेवन करना चाहिए। उसमें कट्टम लवणम वायुम स्वादम लवणा कफम, मधुर अम्ल लवण 3 जो रस होते हैं वो कफ को बढ़ाते हैं। तो हमको अधिक मीठे का सेवन नहीं करना चाहिए, अधिक लवण नहीं खाना चाहिए, नमकीन नहीं खाना चाहिए, अधिक अम्ल पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। कटु तिक्त कषाय रस, कटु तिक्त और कषाय रस की औषधियों का सेवन करना, जैसे कि हम लोग आयुष काढ़े के अंदर लेते हैं। सुंठी, मरिच, पिप्पली, दालचीनी, इलायची, ये सारी औषधियां हमारी लाभकारी होती हैं, ये बहुत आवश्यक है। और इस ऋतु विशेष में बसंत ऋतु के आगमन से मध्यम स्वास्थ्य होता है। हमारे यहाँ कहा गया है कि आदा बंते च दौर्बल्यम विसर्गादान जो निराम मध्य मध्य बलम तुंते श्रेष्ठ मग्रे च निर्देशित। जो आपका बसंत ऋतु और शरद ऋतु दो समय में मध्यम बल होता है, और प्रारंभ की दो ऋतुओं में शिशिर में और बसंत में, शिशिर में और हेमंत में, इनमें जो उत्तम बल होता है, और ग्रीष्म में और वर्षा में आपका हीन बल होता है। तो स्वाभाविक रूप से बल की स्थिति समय मध्यम है, फिर भी हमको बल बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक औषधियों का, आचार्यों के निर्देश का पालन करना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है, हम सकारात्मक दृष्टिकोण से चलते हैं कि हम इस आपदा से भी बहुत जल्दी बाहर आएंगे, और भारतवर्ष ही एक दिशा निर्देश करेगा संपूर्ण विश्व के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय वार्ष्णेय साहब का और हमारे प्रोफेसर त्रिपाठी जी का मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आज के मुख्य वक्ता आचार्य पंकज शर्मा जी को आह्वान करता हूं, आपको आहूत करता हूं कि आप आए और अपनी बातें हम लोगों के सामने अपना उद्बोधन दें। आचार्य पंकज शर्मा जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। पंकज शर्मा जी। हरि ओम। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव जद्भद्रन्तन्न आसुव अग्ने व्रतपते व्रतं चारिक्ष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ओम। सर्वप्रथम मैं सभी उपस्थित आदरणीय महानुभावों को, प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से इस कार्यक्रम में भाग ले रहे सभी सज्जनों को नव संवत्सर एवं चैत्र नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। विश्व आयुर्वेद मिशन एवं आरोग्य भारती के संयुक्त तत्वावधान में यह जो नव संवत्सर अभिनंदन का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ है, जिसकी अध्यक्षता आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार वार्ष्णेय जी भाई साहब, और मुख्य अतिथि के रूप में हमारे संरक्षक और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी सर, जिनका संरक्षण मुझे इस कार्यक्रम में मिल रहा है, और इसके टेक्निकल काम को देख रहे श्री अवनीश पांडे जी, और जिनका स्नेह मुझे सदैव मिलता रहता है ऐसे प्रोफेसर गिरीन्द्र तोमर जी, आप सभी को मैं प्रणाम करते हुए मुख्य वक्ता के रूप में आपने जो कहा, मैं तो यहाँ पर मुख्य श्रोता के रूप में अपने आप को ज्यादा लाभान्वित महसूस कर रहा हूं, क्योंकि इतने मूर्धन्य विद्वान, अपने अपने विषय के मर्मज्ञ, जिनका वक्तव्य अभी सुनने को मिला, वर्ष प्रतिपदा प्रबुद्ध समाज में और जो भी अपनी भारतीय संस्कृति से लगाव रखते हैं, उन सभी के मध्य में प्रमुख विषयों को लेकर के संज्ञान में है। कुछ बिंदु जो मुझे लगते हैं बोलने चाहिए। सामान्यतया आदरणीय सर ने जो वर्ष प्रतिपदा के प्रमुख ऐतिहासिक तत्व हैं या उसके जो अन्य तत्व हैं उन पर चर्चा की है,
एक विषय आया था कि उतने उत्साह और उल्लास के साथ में इसको कैसे मनाया जाए। तो इसको भारतीय नववर्ष जब हम कह रहे हैं कि सृष्टि का आदि पर्व है, तो इसको हिंदू नववर्ष के रूप में ना कहते हुए पूरे भारत में यह उसी उल्लास के साथ में स्थापित हो जाए जिसमें किसी को मतभेद ना हो, जिसमें कोई आपत्ति ना करे, क्योंकि निश्चित ही यह किसी संप्रदाय, धर्म या किसी भी विशेष परिस्थिति से साक्षात संबंध न रखते हुए सृष्टि से ही संबंध रखता है, एक वैज्ञानिकता के पक्ष को लिए हुए है। धीरे धीरे जन जागृति हो रही है, लोग इस वर्ष को मना रहे हैं। अंग्रेजी स्कूलों में, कॉन्वेंट स्कूल्स में भी लोग जाकर के इसके लिए बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये विषय कि इसको अनेक नामों से जाना जाता है, गुड़ी पड़वा है, चाहे युगादि है, चाहे वो जम्मू कश्मीर में या पंजाब में या जिन जिन नामों से भी इसको बोला जाता है, उद्देश्य यही है कि इस समय जो सृष्टि अपने नए रंग में, नई ऊर्जा के साथ में हमें दिखाई देती है और हमें नव संचार से हमें ओतप्रोत करती है, उसी के क्रम में इस उत्सव को हम आदिकाल से मनाते आ रहे हैं। जैसा कि आदरणीय भाई साहब ने सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ के श्लोक का उल्लेख करते हुए कहा, ब्रह्म पुराण में भी उसका उल्लेख मिलता है, हिमाद्री में भी मिलता है। चैत्रे मासी जगत ब्रह्म ससर्ज प्रथमे हनि शुक्ल पक्षे समग्रंतु तथा सूर्योदय सति। वर्ष प्रतिपदा का तो प्रारंभ यहां से होता है, साथ ही शक्ति की आराधना का जो क्रम यहां से प्रारंभ होता है 9 दिन का, वह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस शक्ति की आराधना को अत्यंत ही गंभीरता के साथ में अपने आचरण में रखते हैं। यहाँ पर एक पक्ष ध्यान में रखने योग्य है, कई बार यह विषय रहता है कि प्रतिपदा कल पूरे दिन थी और आज उदया तिथि में है, तो जो निर्णय सिंधु आदि जो ग्रंथ हैं वे स्पष्ट कहते हैं कि अमावस्या से युक्त प्रतिपदा का ग्रहण नवरात्र आदि के प्रारंभ में नहीं करना चाहिए, द्वितीया तिथि से युक्त जो प्रतिपदा हो वहां से व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। इस चैत्र मास को मधुमास भी कहा जाता है, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, भगवान श्री राम का प्राकट्य उत्सव आने वाला है। जैसा कि मुख्य अतिथि महोदय ने काल गणना के क्रम को बहुत ही संक्षिप्त में हम सबके सामने रखा था कि किस प्रकार से युग की आयु है, मनुष्य की एक दिन की आयु, मनुष्य के 100 वर्ष, फिर देवताओं के 100 वर्ष, फिर ब्रह्मा के 100 वर्ष, फिर शिव के, विष्णु के इत्यादि अनेक प्रकार से उस काल गणना को व्यवस्थित किया गया है और यह अत्यंत ही वैज्ञानिक है, जिसके माध्यम से सैकड़ों वर्ष पूर्व भी हम 100 वर्ष बाद होने वाली घटनाओं का उल्लेख करने में सक्षम होते हैं, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने अत्यंत गंभीर शोध करके इस पूरी खगोलीय घटना को अपने में संजोया और उसको समझा, जिया। आज का मशीनी युग मशीन के माध्यम से जहां तक देख पाता है, हमारे ऋषियों ने तपश्चर्या के माध्यम से उससे बहुत आगे तक की दृष्टि अपने आप को प्राप्त कराई। अब यहां पर 2-3 शब्द प्रचलित हैं, एक है संवत, एक है संवत्सर। वर्ष सामान्य रूप से प्रचलित है, तो जब हम संवत की बात करते हैं तो यहां पर हम 2 प्रकार के संवत्सर का उल्लेख करते हैं, विक्रम संवत और शक संवत, शालिवाहन शक। दोनों के इतिहास के बारे में प्रायः सभी जानते हैं। राजा विक्रमादित्य ने ईसा पूर्व 57 वर्ष पूर्व अपने पौरुष और अपने ऐतिहासिक कृत्यों के कारण विक्रम संवत के रूप में उसको स्थापित किया। युगादि के रूप में भी इसको मनाया जाता है।
युधिष्ठिर जी का राज्याभिषेक इस दिन किया गया। संवत्सर की जब हम बात करते हैं तो संवसंती ऋत्वादयः यस्मिन, जिसमें ऋतु आदि जिसके अंतर्गत सभी समाहित होते हो उसको हम संवत्सर कहते हैं। वसंत ऋतु में इस वर्ष का प्रारंभ सदैव से होता रहा है। कुछ ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर कालखंड थोड़ा सा, जो ज्योतिष के विद्वान हैं वो बताते हैं कि व्यतिक्रम हुआ है। सामान्य रूप से हम देखते हैं कि जिस प्रकार से समय बदला है आज से लगभग 20 साल पहले, जहां सितंबर अक्टूबर में ठंड अपने चरम पर आ जाती थी, वहां अभी दिसंबर जनवरी तक भी नहीं पहुंच रही है। तो अपने जो शास्त्रीय मास हैं वे भी उसमें कारण हैं, और कुछ खगोलीय घटनाएं भी और अप्राकृतिक जीवन भी, बहुत सारे उसके कारण बनते हैं। अब कालगणना में कई प्रकार की चीजें ऐसी प्राप्त होती हैं। सामान्यतया हम वर्ष की बात जब करते हैं तो चांद्रमास से हम लोग अपने सारे व्यवहार करते हैं, परंतु सौर मास, बारहस्पत्य मास, नक्षत्र मास और सावन मास, इसी को हम वर्ष के रूप में भी हम बारहस्पत्य वर्ष, सौर वर्ष, चांद्र वर्ष, नक्षत्र और सावन वर्ष के रूप में भी हम ग्रहण करते हैं। बारहस्पत्य वर्ष 361 दिन का होता है, सौर वर्ष हमारा 365 दिन का और चांद्र वर्ष हमारा 354 दिन का होता है। इस पूरे कालक्रम को यदि हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं तो यह सृष्टि की नवीनता का परिचायक, जैसा कि आदरणीय संयोजक महोदय ने भी आयुर्वेद की दृष्टि से भी इस कालक्रम को समझाया कि क्यों इस समय पर शास्त्रीय विधान को, आयुर्वेद के विधान को पालन करना आवश्यक है। जब कहीं पर कोई संक्रमण या कोई नवीनता आती है तो उस समय हमें बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है, और यह एक पतझड़ के रूप को समाप्त करते हुए पूरी सृष्टि में नए आह्लाद को स्थापित करने वाला यह समय निश्चित ही हम हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारे मस्तिष्क को भी उस रूप में ऊर्जान्वित करता है, जिसके लिए परमावश्यक है कि हम ज्योतिषीय नियमावली को पालन करते हुए, आयुर्वेद के नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन को निरोगी और सुखमय बनाने का प्रयास करें। आदरणीय भाई साहब ने कहा था कि नीम की कोपलें आती हैं या काली मिर्च, गिलोय, तुलसी, बिल्वपत्र इत्यादि का हर प्रांत में वहां की जलवायु के अनुसार इस प्रकार की चीजों का सेवन करना वहां की परंपरा है। इसके बाद मैं अधिक समय न लेते हुए यह कहना चाहूंगा कि यदि हमें तापत्रय से मुक्ति चाहिए, आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक, तो हमें वैदिक विधान को पालन करते हुए, क्योंकि ज्योतिष, वेद और आयुर्वेद ये कोई अलग नहीं है, तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे की बातों को पूरा करते हुए हमारे जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास करते हैं। इसलिए यदि हमें तापत्रय से मुक्ति चाहिए तो हमें आयुर्वेद की शरण में निश्चित ही आना चाहिए। आयुर्वेद का आदरणीय संयोजक महोदय इस पर बहुत ऑथेंटिक बात कह पाएंगे कि आयुर्वेद भी बिना ज्योतिष के औषधियों, उसकी जो औषधियां हैं वो पूर्ण प्रभावी नहीं होती बिना जब ज्योतिषीय कालगणना के अनुसार जब तक उनका प्रयोग, उनके बनाने की विधि, उनकी सारी प्रक्रियाएं न की जाए तब तक वो अपने पूर्ण प्रभाव में नहीं होती है। तो इसलिए हमें इस प्रकार से करना चाहिए। इतिहास की दृष्टि से यह वर्ष प्रतिपदा जो हम मनाते हैं, यहाँ की जो फ्लैक्स बना था उस पर प्रायः सभी चीजें उल्लिखित थी।
एक दो चीजें और मेरे ध्यान में आई कि इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने दक्षिण के क्षेत्र को बलि से मुक्त कराया, जो बाली का जो अत्याचार था उससे मुक्त कराया। और यह विश्व का जो आज सबसे बड़ा संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके परम पूज्य सरसंघ चालक जी पूज्य केशव बलिराम हेडगेवार जी का जन्म दिवस भी इस दिन है। और भी अन्य भी बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य, महत्वपूर्ण जन्म, महत्वपूर्ण तिथियां इससे जुड़ी हुई हैं। अंत में एक पंक्ति केवल कहते हुए मैं अपनी बात को विराम दूंगा कि 2021 से पूर्व हमारे सारे उत्सव, हमारी सारी गतिविधियां भारतीय तिथियों के अनुसार ही मनाई जाती हैं। इसलिए जब हम रामनवमी मनाते हैं, चाहे वह वर्ष प्रतिपदा मनाते हैं, चाहे वह कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, विजयादशमी मनाते हैं, वह भारतीय परंपरा के अनुसार है। इसलिए अपने परिवार में भी हम लोग ये प्रयास करें कि जो बच्चों के जन्मदिन है या और भी जो इस प्रकार के कृत्य हैं, उनको भी हम भारतीय तिथि के दिन भी हम शास्त्रीय विधि से मनाएं। मैं भी उसके लिए नहीं कहूंगा कि आप उस अंग्रेजी तिथि के विषय को छोड़ देंगे, परंतु व्यावहारिकता में हम लोग जितना कर सकें उतना जरूर करें। आपको जो मनाना है वो मनाएं, परंतु जिस दिन, जिस तिथि पर आपका जन्म है, जिस तिथि पर आपकी विवाह वर्षगांठ है, जिस तिथि पर अन्य उत्सव आपके यहाँ है, उसमें आप भगवान का पूजन करके, धार्मिक अनुष्ठान करके उस पर्व को भी आप मनाएं। पुनः सभी को इस पर्व की, नव संवत्सर की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। माँ दुर्गा त्रिगुणात्मिका शक्ति, तीनों शक्तियों से हम सभी को युक्त करें। नमो वेद पुरुषाय। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य शर्मा जी, आपने बहुत ही सही तरीके से संक्षिप्त में हम लोगों के सामने आज की वस्तुस्थिति को रखा, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। एक बात मैं जरूर जोड़ना चाहूंगा चिकित्सक होने के नाते कि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो है त्रिदोष ही संपूर्ण रोगों के कारण होते हैं। तो हमारे यहाँ कहा गया है कि विकारो दोष वैषम्यम दोष साम्यम अरोगता, विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति उच्यते, सुख संग का आरोग्यम विकारो दुखमेव च। उस संदर्भ में जब हम विचार करते हैं तो ये तीनों दोष ही रोग कारक होते हैं जब ये आपके डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो आज मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ परंपरा, जो हमारी परंपरा थी, वो परंपरा पूर्ण वैज्ञानिकता से ओतप्रोत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ दो तरह के शारदीय नवरात्र और वासंतिक नवरात्र आपका होता है। तो जो आपका चैत्र नवरात्र है वो चैत्र नवरात्र बसंत ऋतु में होता है। बसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है, तो कफ प्रकोप जन्य रोगों से बचने के लिए हम ये 9 दिन का जो व्रत उपवास करते हैं, ये व्रत उपवास भी पूर्णतः वैज्ञानिक है। व्रत का तात्पर्य ये कतई नहीं होता कि आप, उपवास का तात्पर्य ये कतई नहीं होता, लंघन का तात्पर्य ये कतई नहीं होता कि आप भोजन ग्रहण न करें। लंघनम लघु भोजनम, तो आप जो उपवास करते हैं उसका तात्पर्य है कि कफ के दोष के होने वाले रोगों को बचाने के लिए हम अगर प्रारंभ में इस ऋतु में उपवास करते हैं, 9 दिन फलाहार करते हैं, तो हम इस ऋतु में होने वाले कफजन्य रोगों से शरीर की रक्षा कर सकते हैं। दूसरी बात आती है शारदीय नवरात्र की। शरद ऋतु में हमारे यहाँ पित्त का प्रकोप होता है, तो उस ऋतु में पित्तजन्य रोगों की रक्षा के लिए हम प्रारंभ में जो शारदीय नवरात्र में व्रत करते हैं 9 दिन का, जिसलिए कि पित्त से होने वाले विकारों से शरीर की रक्षा कर सकें। अब तीसरा प्रश्न आता है कि तीसरा बात होता है, तो बात के प्रकोपक काल में हम ये कार्य क्यों नहीं करते? बात का प्रकोपक काल ग्रीष्म ऋतु में होता है, वर्षा ऋतु में। तो वर्षा ऋतु में हम लोग उपवास नहीं करते। उसका मूल कारण क्या है कि हमारे यहाँ कहा गया है वायोधात छात कोपो किंचित सावरेण च, अभिघातात, और हमारा जो लंघन होता है, अपतर्पण होता है, उससे वायु का और अधिक प्रकोप होता है। इसलिए वायु के प्रकोपक काल में हमारे यहाँ कोई व्रत उपवास का विधान नहीं है। आज गांव-गांव में परंपरा है कि ग्रीष्म ऋतु में सरसों के तेल को आप एक टीन में भर करके रख दीजिए और पूरी गर्मी भर उसको धूप में रहने दीजिए, और उत्तप्त जो तेल है सिद्ध हो जाता है, उस तेल का पान कराते हैं।
क्यों? घृतपान जो है पित्त का प्रशमन करता है, और जो आपका तैल है विशेष रूप से वात के प्रशमन के लिए लाभकारी होता है। तो हमारे यहाँ ये परंपरा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा कि पंचकर्म आज हमारा जो है संपूर्ण देश में एक बहुत ही व्यवहारिक विधा के रूप में प्रतिष्ठित हो गया है। और इस पंचकर्म में भी हम स्वास्थ्य के संरक्षण के दृष्टिकोण से शारदीय विरेचन और वासंतिक वमन कराने का उल्लेख है। हमारे यहाँ कहा गया है कि शरीर जानाम दोषाणाम क्रमेण परमौषधम बस्तिर विरेको वमनम तथा तैलक घृतम मधु। जैसा कि आप जानते हैं कि कफ के द्वारा कफ का प्रकोप रोकने के लिए हम वमन कर्म कराते हैं। इसे कहते हैं हम थेरापेटिक एमेसिस, वॉमिटिंग कराते हैं। औषधीय सेवन करने के बाद में हम वमन जो करते हैं, उसके बाद हमारे स्टमक के अंदर जो एलर्जिक स्थिति पैदा करने वाली चीजें होती हैं, उनको हम डायलिसिस की तरह निकाल के बाहर कर देते हैं, तो कफजन्य रोगों से रक्षा हो जाती है। इसलिए हमारे यहाँ ये परंपरा है कि हम बसंत ऋतु में बसंत ऋतु से होने वाले रोगों की रक्षा के लिए एक तरफ तो उपवास करते हैं, और दूसरी तरफ हम उसको वासंतिक वमन के रूप में अपने कैंप्स लगा करके लोगों को कराते हैं, जिससे कफजन्य रोगों से रक्षा हो जाए। दूसरी बात, शारदीय विरेचन, पित्तम विरेचनम पित्तम प्रधानतमम, पित्त की सर्वोत्तम औषधि विरेचन होता है। आप देखते हैं कि पित्त का विरेचन होने के कारण हम पित्तजन्य रोगों से शरीर की रक्षा कर सकते हैं। इसलिए शरद ऋतु में हमारे यहाँ विरेचन कराया जाता है। योग की क्रियाएं, संघ प्रक्षालन से संपूर्ण शरीर का उसी प्रकार से शोधन हो जाता है जिस प्रकार से शरीर के सारे टॉक्सिन्स शरीर की विभिन्न कोशिकाओं के ऊपर जमा होकर के रोगों को उत्पन्न करते हैं। उनको अगर शरीर से हम दूर कर दें तो हमारे स्वास्थ्य की रक्षा हो जाती है और हमारा स्वास्थ्य समुन्नत हो जाता है। तो साथियों, हमारी संपूर्ण परंपराएं, हमारे संपूर्ण धार्मिक रीति रिवाज पूर्णतः वैज्ञानिकता को लिए हुए हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि आचार्यों ने जो कह दिया वो लिख दिया। सिद्धांतो नाम यशसः परीक्षकैर बहुविध परीक्ष हेतु विश्व साधयत्वा स्थापित निर्णय। ये सारे के सारे निर्णय लेने के पूर्व इनका पूरी तरह से साइंटिफिकली वो लोग डिस्कशन करते थे, संभाषाएं होती थी, और संभाषाओं के बाद में उसका निर्णय होता था। तब हमारे आचार्य इसको लिखा करते थे। तो आज ये हमारी परंपरा है कि हम चैत्र नवरात्र प्रारंभ हुआ है, शक्ति की उपासना करते हैं, अपने शरीर की इंद्रियों को जागृत करते हैं, और अंदर के जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनसे मुक्ति पाने का प्रयास करते हैं। कोरोना कालखंड में इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। हम ये कहते हैं कि हम देवी की उपासना करके उस शक्ति को जागृत करें जो हमारे शरीर में नकारात्मक शक्तियों का नाश कर सके। यही हमारी देवी की उपासना है। तो आज इस पर्व को मनाने के पहले हमको मन में ये संकल्प लेना होगा कि न केवल हम स्वयं की बल्कि समाज की रक्षा करेंगे इस आगत बाधा से, और कोरोना कालखंड में हमारा देश विजयी होकर उभरेगा और संपूर्ण विश्व का नेतृत्व करेगा। विश्व गुरु का दर्जा इसको पुनः प्राप्त होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इस जो छोटा सा कार्यक्रम हमने रखा केवल जागृति पैदा करने के लिए, और आप सभी महानुभाव इस कार्यक्रम से जुड़े उपस्थित हुए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय प्रोफेसर जीसी त्रिपाठी जी अत्यंत व्यस्त समय में से हमारे साथ उपस्थित हुए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आचार्य वार्ष्णेय जी हमारे साथ जुड़े, उनको मैं प्रणाम करना चाहूंगा। पंकज शर्मा जी ने बहुत अच्छा उद्बोधन दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। अवनीश त्रिपाठी जी आज दिन भर इस कार्यक्रम में लगे रहे हैं। इनका 4 बजे भी एक कार्यक्रम था और आज पुनः यह कार्यक्रम है, तो इनकी इस ऊर्जा को निरंतर वृद्धि होती रहे। मैं माँ भगवती से कामना करता हूँ कि निरंतर ये शक्तिवान बने रहें और हमारे इसी प्रकार से जनहित के कार्यों में पीड़ित मानवता की सेवा में सन्नद्ध रहें। ये बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर अवनीश पांडे जी को उनको बुलाना चाहूंगा कि वो आए और आज के कार्यक्रम के संदर्भ में अपने विचार रखते हुए आज के कार्यक्रम के अतिथियों का कृतज्ञता ज्ञापन करें और समापन मंत्र के साथ में कार्यक्रम का समापन करें। बहुत बहुत भाई अवनीश पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो हमारी नई पीढ़ी है सर, मुझे लगता है कि जब हम लोग छोटे थे तो ये नव संवत्सर के बारे में जानते भी नहीं थे क्या होता है। जो नई पीढ़ी आ रही है निश्चित ही उसको हिंदू नव संवत्सर के बारे में जानकारी हो रही है और बच्चे सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा साइन और सिंबल है कि हमारा जो आगे आने वाला जो फ्यूचर है
वो हिंदुत्व की तरफ कहीं कहीं हमारे संस्कार को, हमारी संस्कृति को अपना रहा है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। काफी कुछ बातें हो चुकी हैं। मैं एक बार पुनः आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। और हमारे बीच में डॉक्टर मीनाक्षी जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? डॉक्टर मीनाक्षी जी, डॉक्टर मीनाक्षी जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? नहीं। डॉक्टर अभिषेक जी भी सुल्तानपुर से जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अमित पांडे जी प्रयागराज से, भाई साहब भी जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में, और कार्यक्रम समापन की ओर है। डॉक्टर मीनाक्षी जी, आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है। प्रणाम सर। प्रणाम भाई साहब। कृपया अपने संक्षिप्त उद्बोधन से, डॉक्टर मीनाक्षी जी कृपया संक्षिप्त उद्बोधन से अनुग्रहित करते हुए शांति मंत्र के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। सर, शांति मंत्र करा देंगे कि अभी कुछ कहना? हाँ, बिल्कुल 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 कराएंगे। मीनाक्षी जी। अवनीश भाई, मैं आग्रह करूंगी कि मैं पूजा के लिए बैठी हूँ, तो शांति मंत्र। जी 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 जी, कोई बात नहीं, चलिए। बस मैं इंतजार कर रही हूँ कि आप ये शांति मंत्र हो जाए और फिर मैं अपना संध्याकालीन। जी जी जी, ओके। क्षमा करिएगा आज के अभी के लिए। ओके, ठीक, कोई बात जाएंगे और हम लोग शांति मंत्र का पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए। और आगे भी हम लोग इसी प्रकार से, मुझे बहुत प्रसन्नता इस बात की है कि हमारे पंकज शर्मा जी ने जो बात कही कि हम अपने विवाह जन्मोत्सव भारतीय तिथि के अनुसार भी मनाएंगे। ये परंपरा हमको प्रारंभ करना चाहिए, आज के दिन प्रण लेना चाहिए कि हम निश्चित रूप से उसको भी मनाएंगे, और धीरे धीरे वो समय आ जाएगा कि उसी परंपरा के हम लोग वो हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से बहुत बहुत धन्यवाद आज इस कार्यक्रम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। अब कार्यक्रम का हम लोग यहीं पर समापन करते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी को। प्रणाम रमेश जी। प्रणाम सर। प्रणाम सभी। अलीप कर भाई साहब प्रणाम जी। वैसे सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मीनाक्षी जी और आपके सुल्तानपुर से जुड़े हैं जो पांडे जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अमित पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम, सब लोगों को बहुत बहुत प्रणाम जो कार्यक्रम में उपस्थित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सर। नमस्कार। प्रणाम। अमित पांडे जी सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार डॉक्टर साहब। आचार्य जी हैं, आचार्य जी। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। बहुत अच्छा। हम लोग प्राध्यापन का कार्य साथ में कर चुके हैं, डॉक्टर पंकज जी और मैं। अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मीटिंग एंड करते हैं। प्रणाम। चलिए चलिए भाई, ओके।